महाकुंभ में अखाड़ों और नगा साधुओं का अपना गौरवशाली इतिहास है। मान्यता है कि अखाड़ों की परंपरा 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य ने शुरू की थी, जिनका उद्देश्य था हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र और शास्त्र में निपुण साधुओं का एक ऐसा संगठन बनाना जो किसी भी बाहरी आक्रमण से धर्म और संस्कृति की रक्षा कर सकें। नागा साधुओं की सेना ने ही अखाड़ों को वो ताकत दी है। 13 अखाड़े अगर सनातन का रथ हैं, तो नगा साधु उस रथ के सारथी हैं, जिसकी वजह से सनातन सुरक्षित है और इनकी वीर गाथा इतिहास के पन्नों में भरी पड़ी है। 1664 ईस्वी में जब औरंगजेब ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर पर हमला किया था, उस वक्त नागा साधुओं ने ही औरंगजेब की सेना को खदेड़ दिया था। 1669 में जब औरंगजेब ने काशी पर दूसरा हमला किया, तो 40,000 नागा साधुओं ने काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग की रक्षा में अपना जीवन बलिदान कर दिया था। नागा साधुओं की वीरता के किस्से के बारे में इतिहासकार गेंस जी लॉकफील्ड ने भी लिखा है कि 1757 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना मथुरा पहुंची, तो सिर्फ 4,000 भस्मधारी नागा साधुओं ने त्रिशूल तलवार से अब्दाली की सेना को परास्त कर दिया था। इस अखाड़े की अपनी परंपरा है, अपना इतिहास है और इनकी प्रतिष्ठा और नाम किसी रहस्य से कम नहीं है। आदि शंकराचार्य के समय से जो अखाड़े चले आ रहे हैं, उस परंपरा को आज 21वीं सदी में भी ये अखाड़े निभा रहे हैं। अखाड़ों की सेना में सबसे बड़ा पद सेनापति का होता है, जिसके पास उसकी खुद की बटालियन यानी साधुओं की फौज होती है। लेकिन सेनापति का चुनाव बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता है। सेनापति बनने के लिए एक संत को 27 महीने कड़े परिश्रम से गुजरना होता है, जबकि 26 महीने में जो उसने सीखा है उसे 27वें महीने में करके दिखाना पड़ता है। इसके अलावा नागा साधुओं को बाहरी व्यवस्था की देखभाल के लिए लगाया जाता है। सेनापति का पद 7 शैव अखाड़ों में होता है, जिसके तहत सेनापति और नागा साधुओं को योद्धा बनाया जाता है और बाहरी व्यवस्था में लगाया जाता है। सेनापति और नागा साधुओं को विपरीत परिस्थितियों में रहने और अस्त्र शस्त्र चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। रहस्यमयी जीवन है। दरअसल हमारे यहाँ साधु परंपरा में हठ है, और हठ तो पूरे कुंभ में है। अब आप देखें, ये हठ ही था कि हम अमृत प्राप्त करेंगे। राक्षसों का हठ अलग था, देवताओं का हठ अलग था। दोनों के हठ थे और दोनों की छीना झपटी में अमृत की बूंद गिर गई, यानी हठ था जो अमृत की बूंद गिरी। अब जब अमृत की बूंद गिर गई तो बूंद का भी हठ था कि हम गोदावरी में ही गिरेंगे, हम शिप्रा में ही गिरेंगे, हम गंगा में ही गिरेंगे। ये हठ था उस बूंद का, और वो आकर यहाँ पर गिर गई। फिर शुरू हुआ हठ कि हमारा मेला है, ये कल्पवासियों का मेला है, ये साधु संतों का मेला है। इसलिए वहाँ भी हट चला, सरकार का भी हट चला, हम मेला कराएंगे, हम व्यवस्था कराएंगे। तो सबके अपने अपने हट हैं। मीडिया का भी अपना हट है कि हम इसे कैसे दिखाएंगे। आज अगर आप देखें, किसी ने कहा कि हठ योग, तो आपने कहा यह हठ योग ही है जिसके कारण हम मेला देख पा रहे हैं। जो साधु इस प्रशिक्षण में खरा उतरता है, तब उसे सेनापति के पद से नवाजा जाता है और बटालियन में शामिल संतों को सेनापति के आदेश को सर्वोच्च मानना पड़ता है। किसी भी संत को सेनापति बनने के लिए 5 से 8 वर्ष का अनुभव होना आवश्यक है, जबकि ये भी देखा जाता है कि उम्मीदवारी करने वाले संत की आयु 35 साल से अधिक न हो। अखाड़ों में 52 मढ़ियों के संत होते हैं और मढ़ी उनके गोत्र के रूप में एक पहचान होती है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में संतों ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने अपने आश्रम बनाए थे। आश्रम के संस्थापकों के नाम पर मढ़ियां बनी थी, जिसमें मिर्जापुर, गोरखपुर, उज्जैन, त्र्यंबकेश्वर, कपूरथला, देवगिरी, मथुरा, हिमाचल, अयोध्या, अमरावती, हरिद्वार, खंडवा समेत 120 जगह हैं। हर जगह पर जून अग्नि, श्री निरंजनी, आवाहन, श्री महानिर्वाणी, आनंद और अटल अखाड़े हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करने वालों को सेनापति कहा जाता है। अखाड़ों के छावनी प्रवेश में नागा सेना की अग्रिम पंक्ति रहती है। उसके बाद अखाड़ों की अपनी भगवादारी सेना होती है। अखाड़ों के पास अपने अस्त्र शस्त्र होते हैं, एक हाथ में माला और एक हाथ में भाला। आदि शंकराचार्य ने सनातन की रक्षा के लिए इस नीति को हर अखाड़े में स्थापित किया था, जिसके तहत संतों को ये निर्देश थे कि वो शस्त्र और शास्त्र दोनों में पारंगत हों, ताकि किसी मुसीबत में वो डिगे नहीं, और एक हाथ में माला तो दूसरे हाथ में भाला रखकर संत अपने सनातन समाज की सुरक्षा और उनकी सेवा कर सकें। इन्हें जिम्नोसोफिस्ट कहते हैं। दरअसल बहुत सारे शब्द के मुंशी साहब ने कहा था कि जिम्नोसोफिस्ट है ये, यानी कि दार्शनिक योद्धा हैं ये। दार्शनिक योद्धा की कल्पना जो की
की गई थी वो शायद शंकराचार्य की परंपरा से चली आ रही है। और ये जो दार्शनिक योद्धा है ना, ये अपने आप में शस्त्र और शास्त्र के दोनों के विद्वान हैं। एक तरीके से कहा जाए उनको शस्त्र और शास्त्र दोनों की विद्या दी जाती है। अखाड़ों में इनका प्रशिक्षण चलता है। आप अगर सोचें कि एक साधु के बनाने में कितनी मेहनत लगती है, नागा साधु के बनाने में, आप सोचिए कि कैसे चलता है। उसके प्रारंभिक संस्कार हैं, उसके माध्यमिक संस्कार हैं, उसके अंतिम संस्कार हैं, और किस तरीके से जब अंतिम संस्कार कर देता है, वो अपना भी अंतिम संस्कार कर देता है, वो अपना भी पिंडदान कर देता है, 16 अपने परिवारजनों का और 17वां अपना पिंडदान करके, वह कहते हैं ना कि वो अंतिम संस्कार करके तब वो साधु बन रहा है। ये अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है। महाकुंभ में अखाड़ों को मान्यता देने के भी अपने नियम हैं। वैसे देश में तो कई अखाड़े हैं, लेकिन कठिन नियमों की वजह से महाकुंभ में अमृत स्नान के लिए बहुत से अखाड़ों को मान्यता नहीं मिल पाई है। भारतीय अखाड़ा परिषद ही इन अखाड़ों को मान्यता देता है।